लेकिन निहाल साहब क्यों जाने दिया सर आपने? मुशर्रफ को जाने देना और ट्रेजन केस में एक जो मुल्जिम है उनको जाने देना, इसका बहरहाल आप खोड़ो साहब गिला कर रहे हैं कि उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी, ये किन सर्कमस्टांसेस के तहत ये फैसला किया गया, इसके ऊपर फरमाइएगा, क्योंकि मियाँ साहब कहते थे वो तो मतलब उनसे नजरियाती और कोई भी नहीं, तो जाहिर है उनको फिर इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए था। आपको लगता है इन रेट्रोस्पेक्ट गलत हुआ, नहीं लिया गया? और ये भी फरमाएं कि ठंडी हवाएं चल सकती हैं क्या सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अगर कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस आए तो पीटीआई के लिए कुछ अच्छी ठंडी हवाएं आ सकती हैं वहां से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुना, आप जैसी बहुत ही काबिल किस्म की एंकर से मैं उम्मीद और तवक्को रखता हूँ कि पाकिस्तान के जो हकीकी इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उस पर गुफ्तगू की जाए। रोज शाम को इमरान खान के गिर्द अगर बात करते रहे तो फिर पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। मैं तो समझता हूं कि ये एक तौहीन आमेज रवैया होता है हमारा कि हम फर्द वाहिद के गिर्द घूमते हैं। हमें पाकिस्तान के अवाम की हम तौहीन करते हैं। हमारे बहुत सारे इश्यूज और हैं। इमरान खान जाने, अदालतें जाने, इमरान खान जाने, उनके वकील जाने, इमरान खान जाने, उनके कारनामे जाने, हमारा ना उनसे कुछ अब लेना है ना देना है। अदालत जाने, अदालत के काम जाने, उनके वकील जाने। इमरान खान को, जैसा अभी खोड़ो साहब ने कहा, वो रोज बयान देने का हक है। आर्टिकल 19 उनको इस बात की इजाजत देता है, वो जो चाहे बयान दे। कोई उनके साथ ना डील करने जा रहा है, ना उनके साथ कोई ढील करने जा रहा है। जो कानून जिस तरह से अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेगी, हम उसको मनोगन मानेंगे, हम एहतराम करेंगे। तहरीक चलाना चाहते हैं, तहरीक चलाएं, कोई उनसे गुफ्तगू करना नहीं चाहता। वो अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं, अपने जेलर से बात करें, जेल सुपरिटेंडेंट से बात करें। मीडिया से तो वो बात करते हैं, अपने कारकुनों से बात करें, उनका हक है। अपने वकीलों से बात करें, उनका हक है। पाकिस्तान में टाइम नहीं है हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास। आप देखें जो भारत के साथ कशीर बाद से आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम, इवन अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो साहब अपने टीम के साथ गैर मुल्की दौरे पे गए, पार्लियामेंटेरियन टीम के साथ। वजीर खारजा चाइना गए, प्राइम मिनिस्टर गए, टर्की, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, ईरान। अब हमारे जो नए एवेन्यू खुल रहे हैं जिसमें हम तिजारत, ट्रेड, राहदारी, फॉरेन अफेयर्स के हम ज्यादा ये कर रहे हैं, रीजनल पावर्स को हम अटैक कर रहे हैं। हम एक नए पाकिस्तान के तौर पे उभर रहे हैं। एक माशी पाकिस्तान के तौर पे उभरने का हमारा हक है। एक पीसफुल पाकिस्तान के तौर पे हमारा उभरने का हक। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। नए मंडी, नए मार्केट तलाश करने की जरूरत है। चाइना के वो वन रोड वन बेल्ट के उस स्कीम को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इनसे फिर बजट है, फिर हम कैसे अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज है उसको कैसे हम एड्रेस करें, नौजवानों को हम कैसे रोजगार फराहम करें, हम सस्ती बिजली, ये सब छोड़ के मैं समझता हूं कि मेरा वक्त इतना फालतू नहीं है कि मैं इमरान खान जो कि जेल में है, कैदी हैं, उनको ऑल द राइट ही हैज कि वो अप्लाई करें, बात करें। मगर हम नेशनल टेलीविजन पे बैठ के उनको डिस्कस, उन्होंने क्या बोला, कब बोला, क्यों बोला, ये हमारा हेडेक नहीं है ना। ये 24 करोड़ लोगों का हेडेक है। हर फर्द की इंपॉर्टेंस है, मगर जब 24-25 करोड़ लोगों की ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 24-25 करोड़ लोगों की इश्यूज को हम डिस्कस करें। जो गैर कानूनी काम करेगा, देखिए ये हमने कभी डिस्कस किया कि कितने बार डिस्कस हुआ। भुट्टो बेनजीर साहब क्या जेल में नहीं रही? सालों जेल में रही। नवाज शरीफ नहीं रहे, सालों रहे। मरियम नहीं रही, सालों रहे। वजीर आजम आज के जो है पाकिस्तान के, वो नहीं रहे, सालों रहे। क्या निसार खोड़ो साहब डंडे नहीं खाए, जेल में नहीं रहे? बहुत रहे। तो ये तो जब आप आते हैं सियासत में, और हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के सियासत में ये होता है, ये रिवाज नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और ऑपोजिशन पार्टीज को भी ये समझना चाहिए और इक़्तिदार को भी समझना चाहिए कि हम डायलॉग से चीजों को आगे बढ़ाएं। तोड़ फोड़, जलाओ, गिराओ। मुझे याद है नूला गुम्बद पे जब शेख रशीद ने कहा था आग लगा दो, मार दो, मिटा दो, उस वक्त इमरान खान साहब ने भी कहा था पार्लियामेंट को नहीं मानते, आग लगा दो, उड़ा दो, गिरा दो। तो ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। अभी बलूगियत का वक्त है, बलूगियत पे पहुंचे। आप बलूगियत की बात करें, पाकिस्तान देर यू आर निहाल साहब, हम तो बात ही यही कर रहे हैं ना। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रही थी। अब देखिए आप खुद भी यही बात आप फरमा रहे हैं कि जो अभी इस वक्त हमारे
अच्छे हालात हैं, या चलें हमने बहुत एक ज़ाहिर इतनी अनफ्लिंचिंग हमने जीत हासिल की, इसको आगे ले जाते हुए मुल्क में भी तो सियासी एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, जिसका आपने खुद अभी तस्करा फरमा दिया। तो ये डायलॉग आपने इनिशिएट करना है। अगर आप कहेंगे नहीं आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनकी तादाद असेंबली में, वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट, सबसे ज्यादा है, राइट? तो वो सारे वो लोग हैं जिनको लोगों ने वोट दिया है और वो पहुंचे हैं पार्लियामेंट में, उनको मतलब आप जाहिर है वी कैन नॉट ट्रीट देम एज अ माइनॉरिटी। हम डायलॉग कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर डायलॉग हो रहा है, तमाम लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से बुला के बातचीत हो रही है, डायलॉग हो रही है, तभी तो बिलावल भुट्टो साहब देखिए ना, मेरी बात सुने, मेरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डायलॉग सबके साथ किया जा रहा है, मगर डायलॉग, धमकी और ब्लैकमेलिंग दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, बजट आ रहा है, बजट सेशन पे आप अपना प्रपोजल दें, अपनी बातें करें, आप अपनी बातें मनवाएं, अवामी उम्मीदों की तर्जुमानी। जी, आप डायलॉग तो हम कर रहे हैं, मगर कहां लिखा हुआ है कि एक कैदी जो कि सजा याफ्ता एक क्रिमिनल ऑफेंस में, उसके साथ कहां पे लिखा हुआ है कि हम डायलॉग करें? नहीं लिखा हुआ है। कौन सी रवायत है कि आप बात करें, डायलॉग करें? नहीं है इस तरह की कोई चीज। तो जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके जो चेयरमैन है पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर साहब से बात हो सकती है, उमर अयूब से हो सकती है, जितने भी इनकी पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनसे बात हो सकती है, बात होती है वजीर आला केपी से, तो बात तो हो रही है, बातचीत तो हो रही है, ऑन गोइंग है, एवरी डे देयर इज अ गुफ्तगू। ये बात सही है, पार्लियामेंट में आपने ये बात दुरुस्त फरमाई कि अच्छा माहौल है, बेहतर माहौल है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि जिन जिन आपने हजरात का तस्करा किया पंजोता साहब, यही है ना